हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम चैप्टर 6 द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटाट्स चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्वेटिक हैबिटाट। एक्वेटिक हैबिटाट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू वाटर। एक्वेटिक हैबिटाट क्या होता है? जिसके अंदर की जो हैबिटाट होता है ऑर्गेनिज्म का, वो क्या होता है? वाटर। As its name itself describes, aquatic means water. Aquatic habitat का नेम जो है वो aquatic habitat कैसे रखा गया? तो aquatic जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है water. In an aquatic habitat we find animals as well as plants. Aquatic habitat में हमें plants और animals दोनों मिलते हैं. There are two types of aquatic habitat. Aquatic habitat जो होता है उसके दो टाइप होते हैं, फ्रेश वाटर बॉडीज एंड सॉल्ट वाटर बॉडीज। क्या क्या होते हैं? दो टाइप, फ्रेश वाटर बॉडीज एंड सॉल्ट वाटर बॉडीज। तो सबसे पहले हम फ्रेश वाटर हैबिटाट के बारे में स्टडी करेंगे। फ्रेश वाटर हैबिटाट, फ्रेश वाटर हैबिटाट वो होता है जिसके अंदर वाटर जो है वो एकदम फ्रेश हो, यानी प्योर वाटर हो। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है जैसे हमारा, वो फ्रेश वाटर होता है। तो वैसा फ्रेश वाटर में जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं उनके हैबिटाट को फ्रेश वाटर हैबिटाट कहा जाता है। मूविंग बॉडीज ऑफ वाटर दैट कैन बी फाउंड इन वार्म एंड कोल्ड एरियाज। ये जो फ्रेश वाटर हैबिटाट्स है ये वार्म और कोल्ड दोनों टाइप के एरियाज में प्रेजेंट होते हैं। दे कैन बी फास्ट और स्लो मूविंग वाटर। इनमें जो वाटर है वो स्लो मूविंग भी हो सकता है और फास्ट मूविंग भी हो सकता है। बेसिकली फ्रेश वाटर हैबिटाट वो कहलाएगा जिसके अंदर वाटर क्या है, जो मूव कर रहा है। द स्पीड ऑफ वाटर फ्लो determines the types of plants and animals that live in them or use them. जो स्पीड है वाटर की वो डिपेंड करती है, उसी पे डिपेंड करता है बेसिकली कि कैसे ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट्स उसमें प्रेजेंट होंगे। देयर आर मैनी प्लांट्स, बुशेस एंड ट्रीज अलोंग द बैंक्स एज वेल एज वाटर प्लांट्स। मैनी एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल फिश, क्रेफिश, स्नैक एंड इंसेक्ट्स यूज दीज प्लांट्स फॉर फूड और शेल्टर। ये जो प्लांट्स है कौन से? बुशेज और ट्रीज, इनका यूज ये कुछ एनिमल्स अपने फूड के फॉर्म में करते हैं। तो ये प्लांट्स और ये एनिमल्स दोनों फ्रेश वाटर हैबिटाट्स में ही प्रेजेंट रहते हैं। यू माइट फाइंड फ्रॉग्स, डक्स, बेवर्स, टर्टल्स, ड्रैगन फ्लाइज एंड मैनी काइंड्स ऑफ फिश इन अ फ्रेश वाटर हैबिटाट। फ्रेश वाटर हैबिटाट में ये सब ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं। फ्रेश वाटर हैबिटाट के टाइप्स में क्या क्या है? पॉन्ड, लेक, स्ट्रीम और रिवर। ये चारों फ्रेश वाटर हैबिटाट के एग्जाम्पल्स हैं और अभी हमने पढ़ा कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका हैबिटाट है मैराइन हैबिटाट। जो मैराइन हैबिटाट है, द ओशियन कंट्रास्टिंग परसेंट ऑफ लिविंग स्पेस ऑन द प्लेनेट। ओशियन वाला जो हैबिटाट है वो क्या कहलाएगा? मैराइन हैबिटाट। अ हैबिटाट इज इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल एरिया इनहेबिटेड बाय वन और मोर लिविंग स्पीशीज। मैराइन लाइफ डिपेंड्स इन सम वे ऑन सॉल्ट वाटर इन द सी। Marine habitat can be divided into coastal and open ocean habitats. Marine habitat में वो habitat आएगा जिसके अंदर water कैसा होता है? बेसिकली ओशियन का जो वाटर होता है या ओशियन जो है वो मैराइन हैबिटाट में आएगा क्योंकि उसका वाटर कैसा होता है? सॉल्टी। और ओशियन हैबिटाट को या मैराइन हैबिटाट को भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कोस्टल और ओपन ओशियन। ये कुछ एग्जाम्पल है मैराइन ऑर्गेनिज्म के, जहाँ आपको फिश दिख रहा है, आपको ऑक्टोपस दिख रहा है, अलग अलग टाइप की फिशेस है, देखो स्टार फिश दिख रहा है। ये सारे मैराइन हैबिटाट्स के कुछ ऑर्गेनिज्म हैं। नेक्स्ट है एरियल हैबिटाट। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? एक्वेटिक हैबिटाट। अब हम पढ़ रहे हैं एरियल हैबिटाट। एनिमल्स दैट कैन फ्लाई इन द एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। वो सारे एनिमल्स जो कि एयर में फ्लाई करते हैं क्या कहलाते हैं? एरियल एनिमल्स। बर्ड्स एंड बैट्स फ्लाई इन द एयर। बेसिकली कौन कौन बर्ड्स और बैट्स जो है वो एयर में क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई विथ, दे ऑल्सो हैव होलो बोन्स विच मेक देयर बॉडी लाइट एंड मेक देम फ्लाई। जो बर्ड्स होते हैं उनमें फ्लाई करने के लिए क्या क्या फीचर्स प्रेजेंट होते हैं उनकी बॉडी में? तो उनकी बॉडी जो है वो लाइट वेट होती है, उनमें बोन्स जो है, उनमें विंग्स होते हैं फ्लाई करने के लिए, उनकी बोन्स जो होती है होलो होती है। उनकी जो बोन्स होती है वो होलो बोन्स होती है विच उनकी बॉडी को जो कि लाइट वेटेड बनाती है और उन्हें फ्लाई करने में
ईजी रहता है, इसलिए वो लाइट वेटेड होते हैं, उनकी बोन्स क्योंकि कैसी होती है, होलो। Bats are not birds, they are mammals. Bats birds नहीं होते, वो क्या होते हैं, mammals. They do not have true wings. उनके अंदर true wings नहीं होते. Their wings are made up of flaps of skin. उनके जो wings होते हैं वो skin के flaps से बने हुए होते हैं. Many insects also have wings which help them fly in the air. और भी other insects जो हैं उनके अंदर wings present होते हैं जो कि उन्हें air में fly करने में help करते हैं. तो ये था aerial adaptation और उनके example. ये एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम. वूपिंग क्रेन, ये दिख रहा है आपको इसका इमेज. टाउकेन का इमेज दिख रहा है आपको. वुड पिजन, रेड ग्रूज और स्नो ग्रूज, ये सारे जो हैं वो किसके एग्जाम्पल है, एरियल एडेप्टेशन में या एरियल हैबिटाट्स में पाए जाने वाले एनिमल्स के. अब है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडेप्टेशन. तो एडेप्टेशन क्या होता है, द प्रोसेस विच इनेबल्स ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट टू देयर एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू इंश्योर सर्वाइवल. एडेप्टेशन क्या होता है, किसी भी हैबिटाट में जो भी एनिमल्स प्रेजेंट रहते हैं उस पर्टिकुलर हैबिटाट में उन्हें प्रेजेंट रहने के लिए उनकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं या उनके जो फीचर्स होते हैं जो उन्हें उस पर्टिकुलर हैबिटाट में रहने के लिए या सरवाइव करने के लिए एबल करते हैं, वो कहलाते हैं एडेप्टेशंस. किस तरह से हो सकता है एडेप्टेशन, तो देखते हैं अपन. चेंजेस इन द बॉडी, बॉडी में चेंजेस एडेप्टेशन है. चेंजेस इन लोकेशन एडेप्टेशन है और चेंजेस इन बिहेवियर भी क्या है, एडेप्टेशन. अब इन्हें हमें एक एक करके स्टडी करना है. तो सबसे पहले चेंजेस इन द बॉडी. मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डेवलप्ड स्पेशलाइज्ड बॉडी पार्ट्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटाट. बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो अपने बॉडी में, उनकी बॉडी में स्पेशल जो है वो बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, सच चेंजेस आर कॉल्ड मॉडिफिकेशन. जैसे फिशेस के अंदर जो है, हम फिशेस का अगर एग्जांपल लें तो फिशेस में गिल्स प्रेजेंट रहते हैं जो उन्हें उनके एक्वेटिक हैबिटाट में सर्वाइव करने के लिए एबल करते हैं, क्योंकि फिशेस जो है वो गिल्स से ही रेस्पिरेशन करती हैं या ब्रीदिंग करती हैं, वो एयर से ब्रीदिंग नहीं कर सकती. तो वो क्या करती हैं, वाटर में ब्रीदिंग करती है गिल्स की हेल्प से. तो उनकी बॉडी में जो गिल्स प्रेजेंट है वो उनका एक एडेप्टेशन है. चेंजेस इन द बिहेवियर. Many organisms develop very specialized behavior to survive in their habitat. For example, deer and frog go for a long sleep to overcome harsh weather condition और shortage of food. Deer और frogs जो होते हैं वो कुछ टाइम के लिए लॉन्ग स्लीप पे चले जाते हैं, क्योंकि वेदर कंडीशन जब ठीक होती है तो फिर वो वापस से अपने हैबिटाट में लौट आ जाते हैं. तो ये जो लॉन्ग स्लीप होता है ये भी दो टाइप का होता है, समर स्लीप और विंटर स्लीप. जो विंटर स्लीप है वो होता है हाइबरनेशन और जो समर स्लीप है वो होता है एस्टाइवेशन. तो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जब वो जो मेजर लो टेम्परेचर हो या मेजर हाई टेम्परेचर हो, अगर वो उनमें सर्वाइव नहीं कर पाते तो वो अपनी बॉडी को इनएक्टिव स्टेज में ले जाते हैं और एक लॉन्ग स्लीप से गुजरते हैं. तो उसे ही कहा जाता है चेंजेस इन द बिहेवियर. नेक्स्ट है चेंजेस इन द लोकेशन ऑफ द एक्टिविटी. Certain animals, namely birds, fishes, during climatic changes move away from one location to other location till that extreme condition prevails. कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे बर्ड्स और फिशेस क्या करते हैं, जबकि क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं तो वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे चले जाते हैं. इसे कहा जाता है माइग्रेशन. दे रिटर्न ओनली आफ्टर दैट एक्सट्रीम वेदर कंडीशन चेंजेस टू नॉर्मल. और जब वेदर की कंडीशन नॉर्मल हो जाती है तो वो रिटर्न लौट करके आ जाते हैं. दिस इज नोन एज माइग्रेशन. ये जो प्रोसीजर है या ये जो मेथड है उसे क्या कहा जाता है, माइग्रेशन. अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं प्लांट एडेप्टेशन टू हैबिटाट्स. अलग अलग हैबिटाट्स में प्रेजेंट होने वाले जो प्लांट्स हैं उनमें क्या क्या एडेप्टेशन होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है. तो सबसे पहले है मीजोफाइट्स, प्लांट्स अडेप्टेड टू अ हैबिटाट विद एडिक्वेट वाटर. जीरोफाइट्स, प्लांट्स अडेप्टेड टू अ ड्राई हैबिटाट. जीरोफाइट्स के अंदर वो आएंगे जो कि ड्राई हैबिटाट में रहेंगे. हेलोफाइट्स जो कि सॉल्टी वाटर हैबिटाट में रहेंगे और हाइड्रोफाइट्स जो कि फ्रेश वाटर हैबिटाट में रहेंगे. सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जीरोफाइटिक अडेप्टेशन, यानी डेजर्ट में प्रेजेंट रहने वाले जो प्लांट्स हैं उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं बॉडी में, उसके बारे में हमें पढ़ना है. सक्लेंट्स आर सच प्लांट्स विच कैन स्टोर वाटर इन देयर मॉडिफाइड स्टेम और लीफ. जैसे कि हम जानते हैं कि डेजर्ट में वाटर डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर स्टोर करते हैं अपने स्टेम और लीव्स में. द स्पाइन्स ऑन कैक्टाई ऑल्सो हेल्प प्रिवेंट एक्सेस वाटर लॉस. जैसे कि हमने कैक्टस देखा है तो कैक्टस के अंदर लीव्स नहीं होती, वो लीव्स किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्पाइन्स में. तो वो एक्सेस वाटर लॉस को रोकने के लिए उनमें चेंजेस होते हैं.
Some plants have a long deep roots which can absorb water from the ground. कुछ plants में long और deep roots होती है ताकि वो soil में अंदर से water को absorb कर सके. Other plants grow short to save energy. और energy को save करने के कुछ plants जो है वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं करते, बहुत शॉर्ट प्लांट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं. अनदर फॉर्म ऑफ एडेप्टेशन इज डॉर्मेंसी. फ्यू सीड्स रिमेन डॉर्मेंट अंटिल दे गेट वाटर नीडेड फॉर ग्रोथ. इनमें डॉर्मेंसी एक मेन एडेप्टेशन है. तो क्या करते हैं, कुछ सीड्स जो है वो अपनी ग्रोथ को रोक लेते हैं, यानी डॉर्मेंसी में चले जाते हैं जब तक कि उन्हें प्रॉपर वाटर ग्रोथ करने के लिए नहीं मिल जाता. तो ये हमने देखा ज़ीरोफाइटिक एडेप्टेशन. नेक्स्ट है मीजोफाइट एडेप्टेशन. दे हैव वेल डेवलप्ड रूट एंड शूट सिस्टम, यानी रूट भी अच्छे से डेवलप होती है और शूट यानी स्टेम भी अच्छे से डेवलप होता है. वेस्क्यूलर सिस्टम वेल डेवलप्ड. दे हैव नो एनी वाटर कंजर्वेशन मैकेनिज्म. इनमें क्योंकि वाटर में रहने वाले हैं तो इन्हें किसी भी टाइप का वाटर कंजर्वेशन मैकेनिज्म की नेसेसिटी नहीं है. दे कैन रिमूव एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडी ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन होता है कि जो प्लांट्स में लीव्स होती हैं उन लीव्स में वाटर जो है वेपर के फॉर्म में रिलीज होता है, उसे ही कहा जाता है ट्रांसपीरेशन. तो मीजोफाइट जो होते हैं प्लांट्स उनके अंदर ट्रांसपीरेशन भी होता है. नेक्स्ट है हाइड्रोफाइट्स. हाइड्रोफाइट्स आर प्लांट्स दैट हैव अडेप्टेड टू लिविंग आइदर पार्शियली और फुली सबमर्ज्ड इन दी वाटर. पार्शियली वाटर में रहेंगे यानी फिर पूरी तरह से वाटर के अंदर रहेंगे. द वाटर लिली एग्जाम्पल है इसका. वाटर लिली किसका एग्जाम्पल है, हाइड्रोफाइट्स का. अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स या एडेप्टेशन क्या क्या है. लार्ज थिन फ्लोटिंग लीव्स. इनकी लीव्स जो होती है वो बहुत लार्ज होती है, थिन होती है और वाटर में फ्लोट करती रहती है. इलोंगेटेड पीटियोल. पीटियोल जो होता है लीफ स्टॉक्स जिससे लीफ अटैच रहती है वो इलोंगेटेड यानी लंबा होता है. रिड्यूस्ड रूट सिस्टम, यानी रूट जो है वो पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होती. एरियल फ्लावर्स. फ्लावर्स जो होते हैं वो वाटर के ऊपर एयर में रहते हैं. लिटिल और नो वैक्सी क्यूटिकल. इनकी लीव्स पे या इनकी जो अपर लेयर है उसके ऊपर कोई भी क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं रहता है. पुअरली डेवलप्ड जाइलम टिश्यू. जाइलम टिश्यू जो कि वाटर का कंडक्शन करता है वो वेल डेवलप नहीं होता क्योंकि ये वाटर प्लांट्स है, इनमें कंडक्शन की जरूरत नहीं है, वाटर के अंदर रहते हैं इसीलिए. लिटिल और नो लिग्निन इन वेस्क्यूलर टिश्यूज. लिग्निन जो कंपाउंड है वो वेस्क्यूलर टिश्यू में प्रेजेंट नहीं होता. फ्यू स्क्लेरेट्स और फाइबर्स. फाइबर्स बहुत छोटे छोटे इनके अंदर बहुत कम होते हैं. नेक्स्ट है हेलोफाइटिक एडेप्टेशन. मैंग्रोव्स आर हेलोफाइट्स adapted to grow in saline intertidal environment where they form some of the most complex productive ecosystem on the earth. हेलोफाइट क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सॉल्टी वाटर हैबिटेट में लाइव रहते हैं. अब मैंग्रोव जिसका एग्जांपल है उसमें एडेप्टेशन क्या होते हैं. एबिलिटी टू सीक्रेट सॉल्ट एक्यूमुलेट इन ओल्डर लीव्स. सॉल्ट सीक्रेट करने की इनमें कैपेसिटी होती है और ये इनको सॉल्ट को किस में स्टोर कर लेते हैं, पुरानी लीव्स में. स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट अलाउ वाटर बट नॉट सॉल्ट टू एंटर द रूट्स. ऐसे टिश्यूज इनमें डेवलप हो जाते हैं जो कि क्या करते हैं, वाटर को तो अंदर एंटर करने देते हैं लेकिन सॉल्ट को एंटर नहीं करने देते. टिश्यू टॉलरेंस फॉर हाई सॉल्ट लेवल. टिश्यू में टॉलरेंस होता है हाई सॉल्ट लेवल्स का. एक्सटेंसिव रूट सिस्टम गिव सपोर्ट इन सॉफ्ट सबस्ट्रेट. ऑक्सीजन एंटर द रूट्स थ्रू न्यूमेटोफोर्स. न्यूमेटोफोर्स कुछ छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं रूट्स में, उनके थ्रू जो है वो ऑक्सीजन वाटर से एंटर करती है. तो ये हमने 4 टाइप्स के एडेप्टेशन पढ़े, ज़ीरोफाइट, मीजोफाइट, हेलोफाइट और फ्रेश वाटर. ये सारे हमने पढ़े. हाइड्रोफाइट्स ये चारों हमने पढ़े. क्या क्या, ज़ीरोफाइट, हेलोफाइट, मीजोफाइट और हाइड्रोफाइट्स. अलग अलग टाइप के प्लांट्स हमने पढ़े जो कि अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं. नेक्स्ट है जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स. अब अलग अलग हैबिटेट्स में प्रेजेंट होने वाले ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें स्टडी करनी है और अलग अलग हैबिटेट भी देखने हैं. जैसे फर्स्ट है डेजर्ट. अब डेजर्ट हैबिटेट में प्रेजेंट रहने वाले एनिमल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हमें देखना है. स्नेक्स एंड रैट डिग ब्यूरोज टू एस्केप इंटेंस हीट एंड दे डोंट हैव लॉन्ग लेग्स सच एज कैमल. दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज क्लोजर. स्नेक और रेट जो होते हैं वो ब्यूरोज में रहते हैं और क्या करते हैं, उनके अंदर लेग्स नहीं होते कैमल की जैसे. वो कब बाहर आते हैं जबकि टेम्परेचर थोड़ा लो होता है, यानी ठंडा एनवायरनमेंट होता है, कूल एनवायरनमेंट सिर्फ नाइट में. इन डेजर्ट प्लांट्स लीव आर रिड्यूस टू स्पाइन. अभी अपन ने पहले भी देखा. लॉस लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन. डेजर्ट एनिमल्स के बारे में अभी अपन पढ़ा कि ब्यूरोज में रहते हैं. अब प्लांट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में लीव जो है वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है जिससे कि वाटर लॉस को रोका जा सके. द स्टेम ऑफ डेजर्ट प्लांट हैव अ वैक्सी कोटिंग ऑन देम and in most of them photosynthesis is carry out by the stem. most of the plants के अंदर जैसे basically
जो फोटोसिंथेसिस है वो लीव्स से होता है, लेकिन डेजर्ट प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस उनके स्टेम से होता है, और जो उनके स्टेम होते हैं उन पे आउटसाइड पे वैक्स की एक कोटिंग प्रेजेंट रहती है जो कि वाटर लॉस को रोकती है। देयर रूट्स गो डीप इनटू सॉइल एज टू एब्जॉर्ब वाटर, जो रूट्स होती है वो डीप होती है सॉइल में जिससे कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। द लीव्स इन द डेजर्ट प्लांट्स आर एब्सेंट टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। लीव्स एब्सेंट होती है ट्रांसपीरेशन को रोकने के लिए। एग्जाम्पल है कैमल, कंगारू और रेट। नेक्स्ट है माउंटेन रीजन। द ट्रीज आर कॉन शेप्ड विथ स्लोप लाइक ब्रांचेस। इनके ट्रीज जो होते हैं जो माउंटेन रीजन में प्रेजेंट रहते हैं वो कोन शेप के होते हैं। ऑल्सो निडल लाइक लीव्स आर प्रेजेंट सो दैट रेन एंड स्नो स्लाइड ऑफ देम इजीली। और जो इनकी लीव्स होती हैं वो निडल लाइक होती हैं, तीखी तीखी, जिससे कि रेन और स्नो जो है वो उनसे स्लाइड ऑफ हो जाए इजीली। एनिमल्स हैव थिक फर विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड। एनिमल्स में थिक फर होते हैं, यानी एक हेयर की लेयर होती है जिससे कि वो उन्हें कोल्ड से प्रोटेक्ट कर सके। जैसे एग्जांपल है स्नो लियोपर्ड। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हूव्स हेल्प द माउंटेन गोट टू रन ऑन दी रॉकी स्लोप्स। स्ट्रॉन्ग हूव्स प्रेजेंट रहते हैं जिससे कि उन्हें माउंटेन पे चढ़ने में गोट को हेल्प कर सके। एग्जाम्पल है पाइन्स। पाइन्स प्लांट्स का एग्जाम्पल है, माउंटेन गोट, याक, शिप एक्सेट्रा। याक हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। याक्स में बहुत सी जो है वो लॉन्ग हेयर प्रेजेंट होते हैं जो कि उनको वार्म रखते हैं। नेक्स्ट है ग्रासलैंड। द लाइट ब्राउन कलर ऑफ द लायन help it to hide in dry grassland and presence of the long claws help to capture the prey। जो लायन होता है उसके का कलर क्या होता है, ब्राउन, जो कि उन्हें ग्रासलैंड में हाइड रहने में हेल्प करता है। और इनके अंदर लायंस में क्लॉज जो होते हैं, लॉन्ग क्लॉज प्रेजेंट रहते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं प्रेज को पकड़ने में। डियर हैज स्ट्रॉन्ग टीथ to eat plant stem and also its long ear to help to listen the predator movement। डियर जो होते हैं उनके अंदर लंबे लंबे टीथ होते हैं प्लांट्स को ईट करने के लिए, क्योंकि वो हर्बीवोर्स होते हैं, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, और लॉन्ग ईयर्स होते हैं ताकि प्रीडेटर का उन्हें मूवमेंट का पता चल सके। दे हैव आईज ऑन इट्स साइड ऑफ द हेड विच हेल्प देम टू लुक इन ऑल डायरेक्शन और लुक आउट फॉर डेंजर। इनकी साइड जो होती है वो हेड के लेटरल साइड पे होती है जिससे कि उन्हें सारे डायरेक्शन में देखने में हेल्प हो सके। Some of the animals living in these habitats are elephants, giraffes, lions। ये ग्रासलैंड हैबिटाट में कौन कौन प्रेजेंट रहते हैं, एलिफेंट्स, जिराफ्स और लायंस। नेक्स्ट है रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट वो हैबिटाट है जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होती है, रेन। दिस हैबिटाट रिसीव अ लॉट ऑफ रेन, हेंस इट रिच इन एनिमल लाइफ। यानी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जैसे कि मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ऑल सॉर्ट ऑफ एनिमल फाउंड हियर। द क्लाइमेट इज हॉट, ह्यूमिड, एनिमल्स हैव टू लर्न टू अडेप्ट टू सर्वाइव। इसमें जो क्लाइमेट है वो हॉट और ह्यूमिड रहता है तो इजीली उसमें एनिमल्स रह सकते हैं, पर उनमें बहुत सारे एडेप्टेशन प्रेजेंट रहते हैं उस हैबिटाट में सर्वाइव करने के लिए। पोलर हैबिटाट। दीज हैबिटाट्स आर वेरी कोल्ड एंड विंडी। द एनिमल्स आर मोस्टली कार्निवोर्स, हैव थिक फर टू सर्वाइव इन कोल्ड। कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं जो कि मीट ईट करते हैं या नॉनवेज ईट करते हैं उनमें, और कोल्ड रीजन में रहने के लिए उनमें वही बहुत सारे फर होते हैं, उनकी बहुत सारे हेयर्स होते हैं, हेयर्स की एक लेयर होती है जिसे कहा जाता है फर। सम ब्लेंड इन आइस, सम में हाइबरनेट इन द कोल्डेस्ट मंथ्स। कुछ जो होते हैं वो आइस में चले जाते हैं अंदर और कुछ क्या करते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था विंटर स्लीप, तो जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वो विंटर स्लीप में चले जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स पोलर बियर, रेनडियर और पेंगुइन्स, ये इनके एग्जाम्पल है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।